दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाईफाई अकेडमी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको जनरल एंट्री में क्लोजिंग एंट्री के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने ओपनिंग जनरल एंट्री के बारे में बताया था। आज मैं आपको इस वीडियो में कि क्लोजिंग एंट्री के बारे में आपको समझाएंगे। क्लोजिंग एंट्री क्या होता है, कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, कैसे ये ओवरऑल कंप्लीट सॉल्व किया जाएगा, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि क्लोजिंग एंट्री इसको बोलते हैं हिंदी में अंतिम लेखे बोलते हैं। एक व्यापारी जो भी अपना फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर को फॉलो करके अपने खाते को जो बंद करने के लिए जो एंट्री पास करता है उसी एंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग एंट्री। वास्तव में भाई शुरू में मैंने बताया था जब वर्ष की शुरुआत करते हैं तो पुराने वर्ष के बैलेंस को हम लोग नए वर्ष के प्रारंभ में नए वर्ष के नए सिरे से नए पुस्तक में हम लोग लिखते थे। उसी प्रकार कि जब हमारा क्लोजिंग डेट आ गया है, हमारा वर्ष कंप्लीट हो रहा है, चाहे वो हमारा मार्च का महीना हो, चाहे वो हमारा दिसंबर का हो, मोस्टली आपका होता है वो मार्च का होता है, फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं। तो वर्ष की समाप्ति पर अपने वर्ष की समाप्ति पर जो भी हमारे बैलेंसेज होते हैं उसे खाता पुस्तक में लिखने के लिए जो भी हमारा एंट्री करना पड़ता है वह एंट्री हमारा क्लोजिंग एंट्री कहलाता है। आपको मालूम होगा जो भी हमारा बैलेंस होगा उसका कुछ भाग हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, कुछ भाग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, बाकी हम बैलेंस शीट में हम लोग उसको ले जाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने के लिए जो एंट्री किया जाता है उसी एंट्री को हम लोग क्लोजिंग एंट्री या अंतिम लेखे के नाम से जानते हैं। बैलेंस शीट के विषय में किसी प्रकार कोई एंट्री नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपको क्लोजिंग एंट्री सिर्फ आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग के बारे में आपको सीखना समझना है और उसी के बारे में ही व्यापारी अपने वर्ष की समाप्ति पर उसको लिखने के लिए जो एंट्री पास करता है उसी एंट्री को हम लोग क्लोजिंग एंट्री करते हैं। क्लोजिंग एंट्री की अगर हम लोग बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में ये बताया गया है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका कैसे करेंगे। अभी हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और सिर्फ इन द केस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट आपको हम फाइनल अकाउंट जब पढ़ाएंगे उसमें समझाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट एक वह खाता होता है जिससे व्यापारी को उसके व्यापार से होने वाले ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की जानकारी प्राप्त होती है और इस अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, व्यापार से संबंधित जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग तैयार करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। अगर हम लोग यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में अगर समझेंगे तो उसका पहला एंट्री क्या होगा, तो कह रहा है आपसे कि ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे प्लस टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वह एक्सपेंसेस होता है जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में उसकी अहम रोल होती है। अगर वो प्रोडक्ट नहीं रहेगा, वो अगर आपका एक्सपेंसेस या आपका रॉ मटेरियल अगर नहीं रहेगा जिसके आधार प्रोडक्ट आपका बन रहा है तो प्रोडक्ट आपका बन नहीं पाएगा। तो प्रोडक्ट को बनाने में जो भी हमारा किसी प्रकार का कोई खर्च लग रहा है वह खर्च हमारा कहलाता है ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें मटेरियल भी हो सकता है, वेजेस भी हो सकता है, कैरेज इनवर्ड हो सकता है, फैक्ट्री का लाइट हो सकता है, फ्यूल हो सकता है, इंपोर्ट ड्यूटी हो सकता है, पोर्ट चार्ज आपका हो सकता है। इस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को कह लीजिएगा, ओवरऑल जितने भी जिसका रोल कहीं न कहीं उस प्रोडक्ट या उस वस्तु के मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित होता है, ऐसे सभी प्रकार के एक्सपेंसेस को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लोग ट्रांसफर करेंगे और उन सभी एक्सपेंसेस को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस के इसके लिए इसका नाम रखा है। डायरेक्ट का मतलब होता है जिसका रोल उस प्रोडक्ट को बनाने में, सपोज करिए अगर मान लीजिए एक पंखा कोई कंपनी तैयार कर रही है तो पंखे को बनाने में जो भी हमारा कॉस्ट आ रहा है, जिसका निर्माण आपका जिसकी वजह से वो आपका पंखा तैयार हो रहा है, तो वो हमारा सारा एक्सपेंस हमारा कहलाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें परचेज, वेजेज, कैरेज इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, इस प्रकार के एक्सपेंसेस में आ सकते हैं। दूसरा इसका एंट्री कर रहा है कि सेल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और टू हम क्या करेंगे, आपका ट्रेडिंग अकाउंट। इसी के आधार पर आपको हम सिखाएंगे फाइनल अकाउंट में कैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर तैयार करेंगे। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 11 में 12 में बीकॉम लेवल या ओवरऑल कॉमर्स पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली फाइनल अकाउंट में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर दूसरा इसका एंट्री करना होगा क्लोजिंग एंट्री के बारे में तो सेल्स अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ मैंने इसको कंपाउंड कर दिया है, आप चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे, इसके बाद आप कर सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट कर सकते हैं। आप को यहाँ पर ऐसे करने की जरूरत नहीं, आप इसका डायरेक्ट कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं। कंपाउंड मतलब जब दो या दो से अधिक एंट्री को मिलाकर एक एंट्री बनाया जाता है तो कंपाउंड। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, अगर
इससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट, ध्यान रखेंगे, आपको ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट की जानकारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सकल लाभ, और प्रॉफिट एंड लॉस से आपको नेट प्रॉफिट की जानकारी प्राप्त होती है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है तो होगा कैसे, सीधी सी बात है, आपका इनकम ज़्यादा होगा, सेलिंग ज़्यादा होगा, एक्सपेंसेस कम होगा, तो प्रॉफिट की दिशा में क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट का ठीक अपोजिट होगा, अगर अपोजिट हो जाएगा तो सीधी सी बात आप लोग क्या कर दोगे, इसी का उल्टा एंट्री कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और टू हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट कर देंगे। ये वास्तव में यही बैलेंस तुम्हारा ट्रेडिंग, यही बैलेंस तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस का, जो ट्रेडिंग का ये बैलेंस आपका है, प्रॉफिट का आया या लॉस का आया है, यही बैलेंस तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर भी करेंगे। प्रॉफिट के केस में ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। लॉस अगर हो रहा है तो लॉस में प्रॉफिट का ठीक उल्टा कर दीजिएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये हो गया एंट्री। आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, दूसरा इसके बाद करा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अभी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझे हैं, अब हम लोग समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही तैयार होगा जैसे आपका ट्रेडिंग में तैयार होता है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ रिकॉर्ड करना होगा जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उनको आपको रिकॉर्ड करना होगा। इसलिए इसका पहला जो एंट्री होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की मैं बात करूँ जिसका बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग से कोई रोल ना हो, बल्कि उस प्रोडक्ट को बेचने में या उसको सेल में या कस्टमर तक पहुंचाने में जो एक्टिविटी की जाती है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। इसमें सैलरी हो सकता है, वेजेस को ट्रेडिंग में सैलरी को ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सैलरी को यहाँ दिखाएंगे। किसी प्रकार कोई ऑफिस लाइट है, किसी प्रकार कोई लीगल एक्सपेंसेस है या बैड डेब्ट्स का पैसा है, डिस्काउंट का पैसा है, कैरीज आउटवर्ड, ध्यान रखिए कैरीज इनवर्ड रहेगा तो ट्रेडिंग में, कैरीज आउटवर्ड रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में। यह किसी प्रकार का कोई डेप्रिसिएशन हो सकता है या ओवरऑल कह लीजिए, ओवरऑल जितने भी आपके खर्चे जो ट्रेडिंग से जो डायरेक्ट नेचर करना रहेगा उन सभी प्रकार के हम लोग यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे, यहाँ हम लोग दिखाएंगे। दूसरा इसका एंट्री की बात करेंगे। हाँ, दूसरे में कह रहा है किस प्रकार का कोई अगर आपको रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ है, चाहे वो डिस्काउंट रिसीव हो जाए, चाहे कमीशन रिसीव हो जाए, चाहे इंटरेस्ट रिसीव हो जाए, चाहे रेंट रिसीव हो जाए, या ऑल टाइप ऑफ रेवेन्यू नेचर का जो भी आपका रिसिप्ट होगा उन सभी को हम लोग डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग लेजर तैयार करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिक हमारे क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। जो भी चाहे रिसीव की बात आ जाए, चाहे रेवेन्यू रिसीव हो, रेवेन्यू में डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव या किसी प्रकार का कोई और अगर आपको एनी टाइप ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाता है तो भी हम लोग उसको यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग हो जाता है, ये भी एक प्रकार से इनकम माना जाता है तो उसको भी दिखाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद अगले एंट्री की बात करेंगे। जैसे वहाँ ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटा देने के बाद जो हमारा बचता है वो हमारा क्या कहलाता है, नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होने के केस में इसका एंट्री आप कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और ये हमारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आगे हम आपको सिखाएंगे जो बैलेंस शीट बनाएंगे तो यही आपका, यही जो बैलेंस आपका रहेगा, यही बैलेंस शीट में लोग ले जाएंगे और उसे हम लोग कैपिटल में ऐड करके दिखाएंगे। प्रॉफिट, अगर ये प्रॉफिट रहेगा तो ऐड हो जाएगा, लॉस रहेगा तो घट जाएगा। दूसरे प्रकार का है, अगर नेट लॉस हो रहा है, प्रॉफिट के स्थान पर लॉस होगा तो लॉस होगा सेम पिछले की तरह, यहाँ भी आपका ठीक उसी का उल्टा हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से क्लोजिंग एंट्री के बारे में मैंने ओवरऑल कुल मिलाकर आपको ये एंट्री समझा दिया कि ट्रेडिंग होगा तो ट्रेडिंग के केस में क्या किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के केस में किया जाएगा। ओवरऑल क्लोजिंग एंट्री अगर जब भी बात करेगा तो ओवरऑल आपको इतना पूरा एंट्री आपको कंप्लीट ढंग से सॉल्व करना होगा, फिर जाकर ये कंप्लीट आपका क्लोजिंग एंट्री माना जाएगा। ये सब जो बातें मैंने आपको सिखाई है, जो बातें मैंने आपको बताई है, इसी को हम लोग एक प्रैक्टिस करते हैं, एक सवाल के माध्यम से हम लोग सीखते हैं कि कैसे अगर आपको दे देता है तो कैसे उसका हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे उसका हम लोग जनरलिटी बनाएंगे। एक सवाल मैं आपके स्क्रीन के सामने ला रहा हूँ, ये सवाल आपके सामने है। आप चाहें तो सवाल देखिए थोड़ा बड़ा है इसलिए थोड़ा छोटे आकार का हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, थोड़ा जूम कर लीजिए अपने मोबाइल को, आप जूम करके फिर आप देखिएगा। आप इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको सवाल को समझने में और मुझे समझाने में आसानी हो। देखिए सवाल आपसे कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन द ट्रायल बैलेंस
ट्रायल बैलेंस दे दिया है, पास द क्लोजिंग जर्नल एंट्री। यहाँ पे एक कंपनी का ट्रायल बैलेंस दे दिया है, आगे मैं आपको समझाऊंगा। जल्द ही आपका लेजर और ट्रायल बैलेंस का सेशन स्टार्ट होने वाला है, वहाँ आपको सिखाऊंगा। ये एक सवाल ऑलरेडी कंप्लीट हुआ है, इसका आपका कह रहा है कि ये आपका जर्नल एंट्री, आपका इसके क्लोजिंग एंट्री आपको तैयार करना है। ये किसी कंपनी का ट्रायल बैलेंस दे दिया है। हाँ, इस साइड का डेबिट टोटल यहाँ पे मैंने अलग अलग कर दिया है। यहाँ आपका जो टोटल दे दिया है डेबिट का वो 49,000 दिया है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी इसका भी अगर आप जोड़ लेंगे तो ये भी आपका 49,000 ही आएगा, बिल्कुल आएगा। इसमें आपके सामने क्या करा है, स्टॉक करा है, मशीनरी, परचेज, फ्यूल। ध्यान रखिए मैंने आपको बताया क्लोजिंग एंट्री में सिर्फ वही जाए हमारा रिकॉर्ड जाएगा जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस से जो रिलेट करेगा उन्हीं आइटम्स को हम लोग इसमें डालेंगे। बाकी जो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज वाले आइटम है इसमें हम क्लोजिंग एंट्री में उनका कहीं भी लेखा जोखा नहीं करते हैं, वो सिर्फ बैलेंस शीट का आइटम, इसलिए उसको छोड़ दिया जाएगा। हमें यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा जो हमारा ट्रेडिंग से रिलेट कर रहा होगा, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेट कर रहा होगा, उन्हीं का ही हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे और उन्हीं का एंट्री ही वास्तव में क्लोजिंग एंट्री माना जाता है। ओके, तो अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ के मेंशन कर देना, जैसे ये आपका 1,000 रुपये आपका फ्यूल हो गया, 4,000 रुपये का वेजेस हो गया, 1,000 रुपये का फैक्ट्री लाइट हो गया। ये वास्तव ये सब जो आइटम हमारे हैं, 18,000 रुपये का जो हमारा फर्नीचर हो गया, ये सॉरी फर्नीचर वापस जाएंगे, परचेज आपका है, ये जो आइटम हमारे हैं। हाँ, इसके बाद यहाँ पर एक कैरेज, यहाँ पर एक कैरेज आउटवर्ड दिया है। ध्यान रखिए कैरेज इनवर्ड रहेगा तो ट्रेडिंग में, कैरेज आउटवर्ड रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बता दिया। यहाँ पे कैरेज इनवर्ड है 300 रुपया, तो ये भी आपका हमारा क्या है, ये भी हमारा ट्रेडिंग का आइटम है। मैं यहाँ सर्कल कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए यही आइटम को हमें ट्रेडिंग में डालना है और पता करना है कि हमारे बिजनेस से कितने का ग्रॉस प्रॉफिट है, कितने का ग्रॉस लॉस हो रहा है। इस प्रकार अगर सेल की बात करें तो ये भी हमारा ट्रेडिंग का आइटम ही हमारा है। हाँ, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आप क्लोजिंग स्टॉक अलग से बढ़ा लीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक ये नहीं दिया इसमें, तो आप यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक अलग से लिख लीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट करा है वो 10,000 है। क्लोजिंग स्टॉक अलग से आप बना लीजिएगा। यहाँ पर ये है, इसके नीचे वो कट गया है, इसके स्क्रीन पे नहीं आ पाया है, तो आप यहाँ पे अलग से 10,000 रुपये आप बना लीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आपका ये मान के चलेंगे कि हमारा 10,000 है, तो इसको भी हम लोग इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो मैंने बताया है कि पहले इसके केस में क्या इसका जर्नल एंट्री करेंगे। आइए ओवरऑल हम लोग कंप्लीट इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग इसका जर्नल एंट्री पास करेंगे। ओवरऑल आइए हम लोग देखते हैं और देख के समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग इस आइटम को यहाँ पर देखेंगे। ओके, आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो मैंने पहला एंट्री क्या बताया है कि ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और टू जो भी हमारा हो रहा है, जैसे परचेज, तो यहाँ पे टू परचेजेस कर देंगे, टू परचेज अकाउंट। इसके बाद वेजेस था तो मैंने वेजेस भी यहाँ दिखा दिया, टू वेजेस अकाउंट। इसके बाद क्या था, फ्यूल था, फ्यूल जिसको हिंदी में हम लोग ईंधन बोलते हैं। इसके बाद हमारा फैक्ट्री लाइट था, तो फैक्ट्री लाइट को हम लोग यहाँ दिखा देंगे। अगर ये ऑफिस लाइट होगा तो इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। अगर ये फैक्ट्री लाइट रहेगा तो इसको हम लोग ट्रेडिंग में दिखाएंगे। एक हमारा और आइटम था टू कैरीज इनवर्ड, इस रॉ मटेरियल को लाने में, बिजनेस में लाने में किसी प्रकार का कोई फ्रेट का, किसी प्रकार कोई भाड़ा वाड़ा का खर्च हो रहा है, कैरेज हो रहा है, तो वही हमारा कैरेज इनवर्ड ही माना जाता है। तो हम लोग यहाँ इसको दिखाएंगे। हाँ, थोड़ा 1 मिनट देख लेते हैं कि वास्तव में इसका अमाउंट कितना हुआ है। अमाउंट को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो आप देख लीजिए, परचेज मेरा 18,000 है, फ्यूल हमारा 1,000 है। तो परचेज हम लोग दिखाते हैं, ये 18,000 रुपये का हमारा परचेज है। परचेज हमारा 18,000 का है। 1,000 रुपये का फ्यूल है तो 1,000 रुपये का फ्यूल हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 4,000 हमारा 4,000 वेजेज है और 1,000 हमारा फैक्ट्री लाइट है। ओके, तो ये हो गया इस तरह से आपका 4,000 और ये भी आपका 1,000 है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि 300 रुपये हमारे पास कैरेज इनवर्ड के पैसे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से इन पांचों आइटम को अगर हम लोग जोड़ दें तो यही तुम्हारा होगा, यही तुम्हारा ट्रेडिंग में जाएगा। तो देखिए 2 अंक पे आपका 2 0 हो गया, 3 अंक पे ये हो गया आपका 3 हो गया।
अब जोड़ते हैं 8 1 9 1 10 4 14। एक मिनट, हम लोग थोड़ा एक बार फिर से हम लोग इसका टोटल करके देखते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग रीचेक कर लेंगे कोई आइटम छूटा तो नहीं है। बिल्कुल आपका देख लीजिए, यहाँ पर 18,000 रुपया है, 1,000 रुपया है, ओके बिल्कुल सही 18,000। हाँ, एक आइटम छूट रहा था, बिल्कुल एक आइटम आपका यहाँ पे छूट रहा था, स्टॉक भी आपका ओपनिंग स्टॉक था, तो हम लोग वहाँ भी इसको दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पर टू स्टॉक भी कर लीजिए, टू स्टॉक 1,000 रुपया। ओके, तो इस तरह से अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये देख लीजिए आप, तो ये हो गया 0 0, ये आपका हो गया 3 8 1 9 10 11 4 15 5 और ये 2, तो 25,300 रुपये से आपका ये पहला एंट्री हो जाएगा। चलो भाई, अब इसका दूसरा एंट्री बात करें। दूसरा एंट्री मैंने आपको बताया था कि सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे। तो सेल्स अकाउंट ये मैंने जो स्टॉक लिखा है ध्यान रखेंगे, ये स्टॉक मीन्स मैं ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक आपका 10,000 अलग है, क्लोजिंग स्टॉक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो ये स्टॉक लिखा है, जो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्रिएट किया है, तो इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ये सेल्स अकाउंट डेबिट करेंगे। दूसरा आपका हो जाएगा ये क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक में भैया आप कंफ्यूज मत रहिएगा कि सर दो स्टॉक आ गए तो कहाँ दिखाएं। अगर स्टॉक आपका क्लोजिंग दिया है, वैसे तो स्टॉक जो आपका होता है क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है। मोस्टली सवाल में कभी कभी कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसमें क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर होते हैं, लेकिन मोस्टली सवाल में क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर होते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक जब भी रहेगा तो डेबिट रहेगा और ओपनिंग स्टॉक जब भी रहेगा वो क्रेडिट रहेगा यहाँ पर। इसके बाद टू हम लोग यहाँ करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कि वास्तव में हमारा बैलेंस क्या, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 है और सेल्स आपका कितना है वो 30,000 है। तो लो भाई, मैंने ये लिख दिया 30,000 का आपका ये हो गया और 10,000 का ये हो गया। ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो गया आपका 40,000, यहाँ आपका हो गया 40,000। हाँ, आपको यहाँ देखना होगा कि यहाँ पर मेरा ट्रेडिंग अकाउंट कितना है, वो 40,000 रुपये टू फॉर्मेट लगा है। टू फॉर्मेट का मतलब ये क्रेडिट है और यहाँ मेरा ट्रेडिंग अकाउंट क्या 25,300 रुपये से हमारा क्या है और डेबिट है। तो इसका ये मतलब मेरा क्रेडिट वाला बड़ा है और डेबिट वाला छोटा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो जाएगा। सीधी सी बात है, हमारी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से 40,000 रुपये में से ये 25,000 और 300 रुपये अगर मैं घटा दे रहा हूँ तो 0 0 ये 7 हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है। 14,700 रुपये का ये आपका एक प्रकार से दिखा जाए तो प्रॉफिट हो रहा है, ग्रास प्रॉफिट हो रहा है। क्यों प्रॉफिट हो रहा है? क्योंकि ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, ये जो हमारा ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, ये मेरा ज़्यादा है और मेरा डेबिट बैलेंस कम है। तो अगर इसकी नेक्स्ट एंट्री की बात करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट का हो जाएगा, प्रॉफिट के केस में बात करेंगे तो इसका तीसरा एंट्री मैंने बताया प्रॉफिट अगर होगा तो प्रॉफिट के केस में मैंने बताया है कि ट्रेडिंग अकाउंट को ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आप ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। कितने अमाउंट से? अभी मैंने ये निकाला, ये आपका 14,700 रुपया। ये 14,700 कैसे आया? पहले एंट्री में आप देखेंगे तो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो 25,300 रुपये से डेबिट है, इसका मतलब वो डेबिट बैलेंस है। और दूसरी एंट्री में आप देखे थे क्लोजिंग स्टॉक और सेल को मैंने जोड़ दिया तो उसका आ गया था 40,000। तो 40,000 क्रेडिट है, मतलब वो हमारा इनकम एक प्रकार से है और हमारा डेबिट कितना है 25,300। तो 40,000 माइनस 25,300 मैंने कर दिया तो ये आपका हो गया क्रॉस प्रॉफिट हो गया, एक प्रकार से 14,700 रुपये का मेरा क्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ से जो नंबर आएगा, यहाँ से जो नंबर स्टार्ट होगा वो किस चीज़ का होगा? वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का होगा। ट्रेडिंग का काम कंप्लीट हो गया। अब इसका जो चौथा एंट्री बनेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस का होगा। तो मैंने क्या बताया आपसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं
और 2 मैंने बताया है कि ऑल एक्सपेंसेस, 2 मेरा क्या होता है, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि वास्तव हमारा क्या क्या है। पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूँ जिससे आपको इसका ये काम खत्म हो गया है, अब मैं सर्कल करूंगा जिससे आपको ये मालूम चले कि मुझे इस बार क्या क्या देखना है, क्या क्या को सम्मिलित करना है, उसी को देखना है, बाकी किसी को चीज़ को नहीं देखना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तरीका ये है कि आपको सारा चीज़ नहीं देखना, जो इंडिकेट आप करोगे सिर्फ उसी आइटम को आप देखिए। जैसे ये स्टॉक हो गया, मशीनरी जाएगा ना, फ्यूल नहीं जाएगा। हाँ, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो ये डिस्काउंट आपका जाएगा, सैलरी आपका जाएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस जाएगा, डेटा नहीं जाएगा, रेंट टैक्स जाएगा, प्रिंटिंग जाएगा, बिल्कुल ट्रेड एक्सपेंस हो गया, कैरीज आउटवर्ड हो गया, ये आपका इस तरह से जाएगा। इस तरह से इधर आपका कुछ इनकम से है, इनकम भी आप डालेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि वास्तव में हमारा कितना इसका एंट्री हो जाएगा। ओके, तो क्या क्या था आपका, डिस्काउंट था, टू सैलरी आपका था। ओके, इसके बाद देख लेते हैं और क्या था। ये देखिए, डिस्काउंट हो गया, सैलरी हो गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, रेंट एंड टैक्स हो गया। तो लिख दीजिए ऑफिस एक्सपेंस हो गया। टू ट्रेड एक्सपेंस है, तो मैंने ये ट्रेड एक्सपेंस लिख दिया। टू कैरीज आउटवर्ड है, तो मैंने कैरीज आउटवर्ड लिख दिया। आउटवर्ड ध्यान रखना, यहाँ पे आपको कैरीज आउटवर्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा मैं अमाउंट फिट करना चाह रहा हूँ। तो डिस्काउंट 800 है, सैलरी आपका 6000 है। तो पहले इसको हम लोग दिखाते हैं। ये 800 हो गया, डिस्काउंट हो गया, सैलरी आपका हो गया 6000। ओके, देख लीजिए, डिस्काउंट आपका 800 था, सैलरी आपका 6000 है, ऑफिस एक्सपेंस आपका 3000 है, रेंट एंड टैक्स 500 है। ऑफिस एक्सपेंस 3000, रेंट एंड टैक्स आपका है 500। तो ऑफिस एक्सपेंस आपका हो गया 3000 और ये आपका हो गया 500। और एक हमारा कैरीज आउटवर्ड है, कैरीज आउटवर्ड को भी देख लेते हैं। कैरीज आउटवर्ड हमारा 600 है। लो भाई, मैंने इसको भी ऐड कर दिया यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर इन सभी को अगर यहाँ बात करूँ तो ये जो आपके आइटम्स आपके हुए जो इनडायरेक्ट हमारे एक्सपेंसेस हैं, अगर हम सभी लोग इसको जोड़ लेते हैं तो जोड़ने के बाद देखते हैं कि इसका वास्तव में इसका हमारा बैलेंस क्या हो रहा है। देख लेते हैं, कुछ आइटम तो हमारे छूटे हुए तो नहीं है। एक बार हम लोग और चीज चेक करेंगे, अगर कुछ हमारे आइटम छूटे होंगे तो उसको भी देख लेंगे। हम लोग देख सकते हैं परचेज फ्यूल ये तो जाएगा नहीं, बिल्कुल ये हो चुके हैं, ये भी आपके नहीं जाएंगे। डिस्काउंट आपके बिल्कुल मैंने डाल दिया है, 800 का डिस्काउंट है, सैलरी 6000 का है, ऑफिस एक्सपेंस 3000 का है, डेटर नहीं जाएगा, रेंट एंड टैक्स 500 है, प्रिंटिंग आपका 600 है, ट्रेड एक्सपेंस प्रिंटिंग मैंने नहीं लिखा है क्या शायद। ओके, देख लेते हैं। यही देखिए, आप कुछ न कुछ छोड़ेंगे तो यही आपका आंसर नहीं मिलेगा। प्रिंटिंग एक चीज देख लीजिए, कैरीज आउटवर्ड भी 600 है, प्रिंटिंग भी हमारा 600 है। तो प्रिंटिंग पहले यहाँ 600 आप लिख दीजिएगा। एक मिनट फिर देख चेक कर लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है। तो डिस्काउंट 800 हो गया, सैलरी आपका 6000 हो गया, ऑफिस एक्सपेंस 3000 हो गया, रेंट 500 हो गया, प्रिंटिंग आपका 600 हो गया, ट्रेड एक्सपेंस 200 हो गया और कैरीज आउटवर्ड 200। तो 1 2 3 4 5 6 7 आइटम होने चाहिए। देखते हैं कि कितने हमारे हुए हैं। अगर हम लोग बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 ही हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ छूटा है हमारा। डिस्काउंट, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, कैरीज आउटवर्ड। देख लेते हैं क्या छूटा हुआ है। डिस्काउंट हो गया, सैलरी हो गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, ट्रेड एक्सपेंस 200 छूटा हुआ है। ओके, ओ गलत हो गया, ट्रेड एक्सपेंस का अमाउंट मैंने गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको हम लोग सही करेंगे। ट्रेड एक्सपेंस का अमाउंट आपका गलत हो गया है। फिर से एक बार देख देते हैं हम लोग। डिस्काउंट आपका 800 हो गया, ओके, सैलरी आपका 6000 हो गया, ओके, ऑफिस एक्सपेंस भी आपका 3000 हो गया, ऑफिस एक्सपेंस भी आपका 3000 हो गया, ऑफिस एक्सपेंस 3000 हो गया, रेंट एंड टैक्स 5000 हो गया, रेंट एंड टैक्स 5000 हो जाए 500 हो जाएगा, रेंट एंड टैक्स ये छूटा था, रेंट एंड टैक्स टू रेंट एंड टैक्स ये आपका 500 है,
और ट्रेड एक्सपेंस आपका है 200 है। देखो यही मैंने बताया, यही गोला करने से फ़ायदा होगा। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 आपके क्रेडिट होने चाहिए। अब आप मिला लो 1 2 3 4 5 6 7। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे। अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये देख लीजिए 0, 2 अंक भी 0 हो जाएगा। 3 अंक की हम लोग बात करेंगे तो 8 2 10 6 16, 16 और 6 की बात करेंगे 22 5 27, 2 कैरी हो गया, 6 और 2 8 3 11। इस तरह से आपका ये हो गया 11,700 रुपया। ये हो गया आपका 11,700 रुपया। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आपका यहाँ जो आया है वो 11,700 रुपये का है। तो एक प्रकार से देख सकते हैं ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, डेबिट हो रहा है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे इसके ठीक ऊपर वाले में आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्रेडिट है, 14,700 रुपये से क्रेडिट है और यहाँ मेरा प्रॉफिट एंड लॉस 11,700 रुपये से डेबिट है। अब हम लोग बात करेंगे अगले एंट्री की बात करेंगे तो एंट्री नंबर आपका 5वां हो जाएगा जो आपको यहाँ पर मिला हुआ है। ये देख लीजिए जो आपके पास यहाँ मिला हुआ है, कमीशन रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, ठीक है। जो भी आपको रिसीव हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। तो कमीशन रिसीव हो रहा है 400, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है 200। ओके, तो कमीशन अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, कमीशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। और कुछ आइटम तो नहीं है, देख सकते हैं कुछ हमारे अगर आइटम छूटे रहेंगे तो आपका कभी भी ये आंसर मैच नहीं करेगा। और इसलिए कि आपको क्लोजिंग एंट्री पास करते समय आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इसका जनरल एंट्री करेंगे। अगर थोड़ी सी गलती हो जाएगी तो यहाँ आपका ये टैली नहीं कर पाएगा, बिल्कुल आपका ये टैली नहीं कर पाएगा। इसलिए 2 ही आइटम हमारे हैं, इसलिए हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो इसका करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट देख लेते हैं, एक 400 है, दूसरा 200 है। तो ये हो गया 400 और ये हो गया आपका 200। 2 हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका हो जाएगा 4,2,600 रुपया। मैं यहाँ थोड़ा आपको स्क्रीन थोड़ा मैं नीचे ला रहा हूँ, आपको यहाँ समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये देख लीजिए आप, यहाँ देखिए आप एंट्री नंबर 3 की बात करें, यहाँ आपका 14,700 रुपये से क्रेडिट है, यहाँ 14,700 रुपये से क्रेडिट है और यहाँ भी देखेंगे आप ये क्रेडिट है। तो दोनों क्रेडिट को हम लोग जोड़ेंगे। अगर हम दोनों क्रेडिट की बात करें, दोनों क्रेडिट को अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो एक आप देख लीजिए 14,700 रुपया, तीसरे में क्रेडिट था, ये क्रेडिट बोले तो प्लस, और प्लस यहाँ क्रेडिट है। तो एक प्रकार से 0 0 ये आपका हो गया 3, ठीक, 15,300। और अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ देख लीजिए आप 5वें एंट्री में यहाँ 11,000, ये देख लीजिए ये 11,700 रुपये हमारा क्या है, डेबिट है। तो 11,700 रुपये डेबिट हो गया। तो डेबिट होने पे नाते हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो ये माइनस कर देंगे 11,700 रुपया, 11,700। तो 0 0 13 में से 7 गया, ये 6 हो गया, ये हो गया आपका 4 में से 1 गया 3। तो 3600 रुपया अभी मेरा क्रेडिट बैलेंस बचा है, 3600 रुपया अभी भी मेरा क्रेडिट वाला बैलेंस बचा है। तो क्रेडिट वाला बैलेंस बचने मतलब हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट है। अगर डेबिट बैलेंस होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। इसलिए इसका जो एंट्री हम लोग करेंगे छठा, वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और टू कैपिटल अकाउंट। अगर इसी का उल्टा आता, ये वाला आपका अमाउंट, अगर ये वाला 15,300, अगर ये 15,300 से ऊपर होता खर्च वाला तो ये लॉस हो जाता, उल्टा होता है। इसी के एंट्री हम लोग उल्टा करते, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3600 रुपया दिखा देंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3600 रुपये दिखा देंगे। तो इस तरह से आपने यहाँ पर कंप्लीट पूरा आपने सोल्यूशन सॉल्व किया है। मैं स्क्रीन को एक बार नीचे ला रहा हूँ, फिर से आप अगर देखना चाहें तो फिर से इसका कंप्लीट आप देख सकते हैं सोल्यूशन। इसका क्लोजिंग एंट्री मैंने कैसे ओवरऑल पास किया, आप चाहें जिसका स्क्रीनशॉट लेते सकते हैं।
इस तरह से आप कोई भी अगर सवाल आपको मिल जाए क्लोजिंग एंट्री का, तो तरीका बिल्कुल यही बनाइएगा। सवाल में कुछ आइटम आपके चेंज हो सकते हैं, कुछ घट बढ़ सकते हैं, अमाउंट थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है, बाकी और तरीका आपका बिल्कुल यही रहेगा। मैं आपको यहाँ पर मैं आपके कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तो कभी भी कोई भी किसी भी टाइप का कोई सवाल आ जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। इस तरह से आपने यहाँ पे कंप्लीटली आपने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको किसी प्रकार का ओपनिंग एंट्री या जनरल एंट्री में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू।